देखिए, समंदर में कुआं बनाकर पेट्रोल भारत में कैसे निकाला जा रहा है। आपने जमीन के अंदर से तेल निकालने के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन समंदर में तेल का कुआं खोदकर तेल निकालना ये कैसे मुमकिन है भला। लेकिन जब भारत की बात हो तो कुछ भी नामुमकिन हो ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत समंदर में कुएं खोदकर तेल निकाल रहा है, लेकिन ये काम बहुत ही मुश्किल होता है। यहाँ काम करना जान पर खेलने के बराबर होता है। आज की वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे तेल के एक ऐसे ही कुएं की सैर पर, जहां हम देखेंगे कि कैसे जान हथेली पर लेकर आपके लिए पेट्रोल और डीजल निकाला जा रहा है। तो बस बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने सबका जीना दुश्वार कर रखा है और अब तो ये कीमतें 100 रुपए के पार जा चुकी हैं। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का कारण तो आप जानते होंगे। जी हाँ, सही सोचा आपने। पेट्रोल और डीजल का उत्पादन हमारे देश में नहीं होता, यही बड़ा कारण है। हमें अरब देशों से तेल खरीदना पड़ता है, जिसकी वजह से कच्चे तेल की कीमत बढ़ने से हमारे देश में भी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने लगते हैं। सोचिए, कितना अच्छा होता अगर हमारे देश में भी कच्चे तेल के कुएं होते, तो हमें भी शायद सस्ता पेट्रोल नसीब होता। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे देश में तेल का कोई कुआं है ही नहीं। हमारे देश में भी कैम्बे क्षेत्र की खाड़ी में मुंबई के पश्चिमी तट से 176 किलोमीटर दूर स्थित मुंबई हाई फील्ड नाम का तेल का कुआं है। इसका संचालन भारत के तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC द्वारा किया जाता है। ये एक ऑफशोर ऑयल फील्ड है और ये समंदर के किनारे से 75 मीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी खोज 1965 में की गई थी, 1965 में, और 1976 में 1976 से यहाँ से तेल का उत्पादन शुरू हो गया था। समंदर के अंदर से तेल निकाल और स्टॉक वगैरह का ध्यान रखना। कुल मिलाकर पूरा ऑफिशियल वर्क रहता है। लेकिन जो वर्कर ऑफशोर काम करते हैं समंदर के बीच में कुओं के ऊपर, उन्हें सर पर कफन बांध कर काम करना पड़ता है। एक बार समंदर के अंदर जाने के बाद वो कई कई दिन वापस किनारे पर नहीं आ सकते। उन्हें समंदर के अंदर बहुत ही कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ता है। इनका मुख्य काम कुएं खोदना और तेल को ऑयल रिफाइनरी भेजना होता है। इनके काम की कंडीशन को देखते हुए इनके लिए ऑफ ऑन ड्यूटी का ऑप्शन रखा जाता है, जिसका मतलब होता है इन्हें महीने में 30 दिन की जगह 15 दिन ही काम करना होता है और बाकी 15 दिन वो छुट्टी पर रहते हैं। कुछ कंपनियां 15 की जगह 21 दिन का शिफ्ट भी रखती हैं, यानी कि 21 दिन काम और 21 दिन आराम। वैसे सुनने में ये आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन इनके काम की कठिनाइयों को जानने के बाद आपका दिल इन्हें सैल्यूट करने का करेगा। ये वर्कर्स अपनी शिफ्ट के बीच में वापस लौट कर नहीं आ सकते। वहां रहने के लिए एक शिप को हॉस्टल की तरह डिजाइन कर दिया जाता है।
जहां एक के ऊपर एक बेड बने होते हैं और इन वर्कर्स के रहने का पूरा इंतजाम रहता है। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन इन वर्कर्स के लिए खाना शिप में नहीं बनता, बल्कि किनारे से एक पाइपलाइन के जरिए इन्हें खाना भिजवाया जाता है। इन्हें शिप पर माचिस की तीली तक ले जाने की इजाजत नहीं होती। अब आप कहेंगे कि भला इतना स्ट्रिक्ट रूल क्यों? तो उसका कारण है कि ये लोग ऑयल रिफाइनरी के आसपास होते हैं, जहां चारों तरफ बहुत अधिक ज्वलनशील पदार्थ होते हैं। ऐसे में छोटी सी चिंगारी भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। 27 जुलाई सन 2005 में भी ऐसी ही एक आग की चपेट में आकर 22 वर्कर्स की मौत हो गई थी और भारतीय तट रक्षक बल बहुत कोशिशों के बाद उस आग पर काबू पाए थे। इसके अलावा यहाँ काम करने वाले वर्कर्स के ऊपर और भी कई तरह के खतरे मंडराते हैं, जैसे सुनामी और तूफान। 2021 में जब ताउते तूफान मुंबई के तट से टकराया था, उस वक्त यहाँ 800 वर्कर काम कर रहे थे। तूफानी हवा 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ONGC के प्लांट से टकराई। 30 से 35 फीट ऊंची लहरों के बीच फंसे ये वर्कर अपनी जान की सलामती की दुआ मांग रहे थे। इंडियन नेवी के बहादुर नौजवानों ने अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ से सैकड़ों लोगों को बाहर निकाला, लेकिन उनके इतने प्रयासों के बाद भी 89 वर्कर्स लापता हो गए, जिनका कुछ पता नहीं चला। दोस्तों, अब ये तो आप समझ गए होंगे कि समुद्र से तेल निकालना कितना खतरनाक काम होता है, लेकिन इसके बावजूद भी ये काम दिन रात होता है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की खपत दिन रात बढ़ रही है। सड़कों पर गाड़ियों की भीड़ रहती है। अभी तक कोई भी देश पेट्रोल और डीजल का सफल विकल्प नहीं खोज पाया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के आने के बाद से कुछ हद तक उम्मीद जागी है कि शायद दुनिया की पेट्रोल और डीजल पर जो ये निर्भरता है उसे खत्म किया जा सकता है, लेकिन अभी इसे भी पूरी तरह सफल नहीं किया जा सका है। और वहीं पेट्रोल और डीजल के कुएं अब सूखने लगे हैं। सभी तेल उत्पादक देश अपने उत्पादन की पीक लिमिट क्रॉस कर चुके हैं और कई यात्री देशों में तो तेल लगभग खत्म हो चुका है। जानकारों का मतलब है कि आने वाले 40 से 50 सालों में धरती से क्रूड ऑयल पूरी तरह खत्म हो जाएगा। और इसी खतरे को समझते हुए UAE और यूक्रेन अरब जैसी ऑयल बेस्ड इकोनॉमी भी अब अपनी इकोनॉमी को टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी बनाने में लगी हुई है, क्योंकि जहां एक दौर था जब इन देशों में अगर पानी के लिए गड्ढा खोदा जाता था तो तेल निकलता था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं और अब यहाँ की जमीन ने तेल उगलना बंद कर दिया है। और इसीलिए अब हमें भी तेल पर अपनी निर्भरता कम से कम करनी होगी। और इसी डर के चलते वैज्ञानिक दिन रात इस कोशिश में लगे रहते हैं कि किस तरह पेट्रोल और डीजल पर विकल्प खोजा जाए, इनका विकल्प खोजा जाए। हम उम्मीद करते हैं कि वैज्ञानिकों की कोशिशें जल्द ही कामयाब हो जाएगी और हमारी गाड़ियों की रफ्तार रुकने से पहले हमें पेट्रोल और डीजल का विकल्प मिल जाएगा। दोस्तों, पेट्रोल और डीजल के बारे में जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी पेट्रोल निकालने की सच्चाई लगभग जान सके। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बनाने के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद।